दोस्तों 50,000 रुपए के अंदर 5 बेस्ट लैपटॉप्स लेके आ चुके हैं। कुछ टाइम पहले तक अगर आपको एक डिसेंट लैपटॉप लेना है 60,000 रुपए लग जाते थे, बट अब वो प्राइस ब्रैकेट नीचे आ चुका है। सेम लैपटॉप अगर आपको लेने हैं जिसमें सेम क्वालिटी गेम्स चलती हैं, 50,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएंगे। 50,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसे लैपटॉप मिल जाएंगे जो GTA 5 80 to 90 FPS पे चला रहे हैं। OLED डिस्प्लेज हैं, RGB कीबोर्ड्स हैं, थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट आ चुका है इस प्राइस पे। अगर आप स्टूडेंट हो आपके लिए कौन सा बेस्ट हो? अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर फोटो एडिटिंग या फिर अपने डेली टास्क के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, तो भाई मैं सारे आपको ऑप्शंस बताऊंगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 वाली लिस्ट नहीं है, इसमें जितने भी लैपटॉप्स हैं सारे ही अच्छे लैपटॉप्स हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप होगा वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। बट पहला है Asus का VivoBook 15। ये लैपटॉप वैसे तो एक थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके अंदर एक H सीरीज का प्रोसेसर है जो हैवी गेम्स को भी रन कर सकता है। ओवरऑल जो बिल्ड है वो पूरी प्लास्टिक की है, थोड़ा सा मिनिमल सा एक डिजाइन है। भाई देख के आपको वाइब नहीं देगा कि भाई एक गेमिंग वाला लैपटॉप है, बट इस पे आप गेमिंग मस्त कर पाओगे। अगर घर वालों को कन्विंस करने की मम्मी कोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहा हूँ मैं, तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर ऑफिस जा रहा हो, ऑफिस में भाई GTA 5 चल रही है बैकग्राउंड में, लोगों को लग रहा है क्या भाई ये थोड़ा फोकस्ड होके काम कर रहा है भाई, 6 8 घंटे रात भर जाग रहा है ऑफिस में, पर 180 डिग्री खुल जाता है। वेट भी इसका 1.7 kg है एंड इजीली आप बैग में आराम से डाल पाओगे इस लैपटॉप को। इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है। 60 हर्ट्ज है तो बेसिकली अगर आपको वैलोरेंट खेलनी है, कोई ऐसे फर्स्ट पर्सन शूटर जो गेम्स होती है, काउंटर स्ट्राइक होती है, काफी सारे लोग खेलते हैं, कुछ लोग BGMI भी खेलते हैं, थर्ड पर्सन है पर उसमें भी FPS जरूरी होता है। 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज दोनों थोड़े से बेटर होते हैं। जैसे अगर आप स्टोरी मोड वाली गेम्स खेल रहे हो, जैसे गॉड ऑफ वॉर है, GTA है, Assassin's Creed है, तो इन सब में आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा 60 हर्ट्ज वाले लैपटॉप पे। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इंटेल का i5 है 12th जनरेशन, 12500H इसके अंदर मिलता है, जो एक सॉलिड पावरफुल प्रोसेसर है। एंड साथ में इंटेल का iGPU ये भी आपको अलग से एक मिलता है। 8GB DDR4 रैम है, 512GB की NVMe M2 SSD इसके अंदर लगा रखी है। तो ये थिन एंड लाइट टाइप एक थोड़ा सा लैपटॉप है, तो एक सिंगल फैन ही आपको इसके अंदर मिलता है। लंबे टाइम तक गेमिंग खींच रहे हो तो आपको ऐसे ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा इसके अंदर। इस टाइप के लैपटॉप के साथ वैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आप एक कूलिंग पैड रखते हो तो आपको गेमिंग में परफॉर्मेंस काफी बेटर आती है। मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी गेमिंग कर रहे हो तो उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। GTA 5 अगर आपको खेलना 35 से 40 FPS पे आराम से चल जाएगा, बेसिकली मीडियम सेटिंग्स पे अगर आप चलाओगे। एंड वैलोरेंट में 140 से 150 FPS आ जाता है, बट 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले है तो 60 FPS आपको दिखेगा, बट स्मूथ लगेगी आपको गेम। एक्सटर्नल मॉनिटर आप लगा सकते हो। बैटरी की अगर बात करें 42 वॉट आवर की इसके अंदर बैटरी है एंड 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। 4 से 5 घंटे आपका आराम से कंफर्टेबली चलेगा। एंड नॉर्मल यूजेज में अगर यूज करते हो तो एक दिन भी आप आराम से खींच पाओगे, कोई ऐसा ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। देखो सीधी बात, इस लैपटॉप की अगर मैं बताऊं तो प्रोसेसर इसका सॉलिड है, तो अगर आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग, एडिटिंग ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको बढ़िया चलेगा। और डिजाइन काफी स्लिम एंड लाइट है, पर इसमें एक डेडिकेटेड GPU नहीं है जो गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड डिस्प्ले ओके है, तो या तो आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर यूज कर सकते हो या फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका प्राइस है 46,990 रुपीज एंड आप Amazon से इसको बाय कर सकते हो। इसीलिए नॉर्मल एवरीडे काम और अब बेसिक गेमिंग अगर आपको करनी है तो ये लैपटॉप सही बैठेगा। नेक्स्ट पे आ जाता है लिस्ट पे HP का Victus। ये वाला HP की तरफ से सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज है भाई HP की। ये क्रेजी चलता है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर है ये सीरीज। प्राइस टू परफॉर्मेंस जो रेशियो है, बेसिकली वैल्यू भाई, पैसे की जो आपकी कीमत है, ये 100 रुपए में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर देगा। 100 रुपए में तो नहीं मिलेगा, बट मिल भी सकता है अगर चोरी कर ले। चोरी वोरी मत करना। ये वाली जो सीरीज है ना, इसमें मेजर जो फोकस होता है वो GPU की तरफ होता है कि अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा दिया जाए, बाकी सारी चीजें लैपटॉप में ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी। बट हाँ भाई गेमिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। और पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है जो कॉमन है वैसे इस प्राइस पॉइंट पे। थोड़ा सा फ्लेक्स आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। 2.3 kg इसका एक्चुअल वेट है, तो बैग में अगर आप डालोगे तो प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप वाली आपको इसके अंदर फील आएगी। सिंगल कलर वाला आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, व्हाइट कलर की ही लाइट जलती है, RGB कुछ नहीं है। एंड बेसिक लैन पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स इसके अंदर लगा रखे हैं। लैन पोर्ट थोड़ा सा
रेयर होता है, तो इससे मैं सोचा शेयर कर दूं आपके साथ। डायरेक्ट राउटर के साथ यूज करके लगा पाओगे। 6.1 इंचेस का एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिलता है, 95% NTSC, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। अगर मैं एकदम सीधा सीधा बताऊं तो डिस्प्ले ऐसा पूरा कलर एक्यूरेट जो होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, सारी चीजों के लिए, उसके लिए तो परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं। अगर आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, बेसिक अगर आप थोड़ा बहुत एडिट कर रहे हो इंस्टाग्राम के लिए, इतना ज्यादा चैलेंज नहीं आना चाहिए आपको। रिफ्रेश रेट भी इसके अंदर 60 हर्ट्ज का आता है। इस लैपटॉप के अंदर अगर मैं डायरेक्ट मेन मुद्दे की बात पे हूं, इसके अंदर आपको Ryzen 5600H प्रोसेसर मिल रहा है एंड RTX 3050 4GB VRAM जो होती है ग्राफिक कार्ड की, उसके साथ आ रहा है। एंड प्लस आपको 8GB रैम भी मिलती है एंड इसको आप एक्सटेंड करना चाहो, अलग से रैम लगाना चाहो, वो भी कर सकते हो। 512GB की PCIe NVMe SSD लगा रखी है एंड HP का ना एक अपना सा एक गेमिंग हब भी है, ओमन गेमिंग हब। अलग अलग मोड्स में आप स्विच कर सकते हो एंड टेम्परेचर थोड़ा बहुत शो भी ये कर देता है। वैलोरेंट अगर आप चलाओगे तो 120 से 140 FPS आपको आराम से आ जाएगा। Assassin's Creed में 50 से 60 FPS आपको देखने को मिलेगा मीडियम सेटिंग्स पे अगर आप चलाते हो। GTA 5 अगर आप चलाते हो हाई से वेरी हाई वाली सेटिंग पे आपको 90 से 100 FPS मिल जाएंगे, जो एक सॉलिड फ्रेम रेट है। बेसिक 4K एडिटिंग अगर आपकी बहुत बड़ी फुटेज नहीं है, 10 बिट 1 बिट प्रीमियर या फाइनल कट पे करो, थोड़ा प्रॉक्सी लगा के आप आराम से 4K कर पाओगे। 1080p में तो मक्खन आराम से एडिटिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी 70 वॉट आर की है, 200 वॉट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। गेमिंग के टाइम परफॉर्मेंस बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। बैटरी इसकी अप्रॉक्स 4 घंटे आपकी चलेगी। देखो अब मैं एकदम सीधी बात बताऊं, इस वाले लैपटॉप का पूरा फाइनल अगर मैं ब्रेक डाउन आपको बताऊं, डिस्प्ले बड़ा है तो अगर आप गेमिंग या फिर एडिटिंग कर रहे हो तो बढ़िया रहेगा। परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली सॉलिड है। ग्राफिक कार्ड एक मिल रहा है डेडिकेटेड, तो भाई मजा आएगा आपको अलग अलग टाइप की गेम्स चलाने में। बट एक दिक्कत है परफॉर्मेंस के साथ में, जो फैन वैन है और जो थर्मल है वो मेरे को इतना कोई मजा नहीं आया था इस वाले लैपटॉप में। वो मेरे को लगता है कि इसका इतना सॉलिड नहीं है। कूलिंग फैन आपको लगाना पड़ेगा नीचे, आपको भाई कुछ अलग से ऐसा पंखे लगा के ही आप इसको यूज कर पाओगे। इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, 55,890 रुपीज अमेजोन से अगर आप बाय करते हो। बट ऑफर में मिल जाता है 50,000 का, मतलब 10,000 का कूपन अगर आप लगा लो। अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग, गेमिंग, कोडिंग इन सारी चीजों के लिए लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली भाई आप इस वाले को कंसिडर कर सकते हो, ज्यादा चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों एसर का एस्पायर 7। ये बेसिकली एसर की तरफ से एक एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप वाली ये सीरीज है, जिसके साथ आपको परफॉर्मेंस के साथ बाकी सारी चीजें थोड़ा आपको बैलेंस में मिलती है। सब कुछ बराबर सा ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका टॉप लिड पूरा ही मेटल का है, बाकी पीछे और अंदर पूरा प्लास्टिक लगा रखा है। वेंट के मामले में भाई बिल्कुल खुला माहौल है अपना, जिसमें एक लैन का बोर्ड है, डायरेक्ट इंटरनेट अगर आपको कनेक्ट करना हो, और एक थंडरबोल्ट 4 का भी बोर्ड दे रखा है, जो काफी ज्यादा क्रेजी है। जिन लोगों को पता नहीं है थंडरबोल्ट 4 क्या होता है, थंडरबोल्ट 4 में आप भाई काफी फास्ट SSD लगा सकते हो, आप मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो, ऑडियो इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हो। एक जो अलग से ग्राफिक कार्ड्स आते हैं वो भी कुछ थंडरबोल्ट पोर्ट्स में कनेक्ट हो जाते हैं। पर हाँ भाई ये काफी क्रेजी पोर्ट है, एक छोटी चीज है, USB टाइप सी जैसे ही दिखता है, बट इसमें काफी ज्यादा पावर है और ये आपके लैपटॉप को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर देता है लाइफ स्पैन मेरे हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और चार्जिंग भी अगर आपको USB चार्जर से करनी है तो इस वाले पोर्ट से डायरेक्ट हो जाती है। बट हाँ भाई 1.9 kg इसका वेट है, एक डिसेंट वेट है एंड बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली सॉलिड फील होती है, एक हाथ से खुल भी जाता है। डिस्प्ले की अगर बात करें 15.6 इंचेस का फुल HD IPS 144 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट है। अगर आप एडिट करते हो या फिर फोटोशॉप यूज करते हो तो सही डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि गेमिंग के लिए थोड़ा फास्ट है, तो भाई कलर्स इतने क्रेजी नहीं आएंगे आपके लिए। बट हाँ भाई 230 निट्स की ब्राइटनेस है, ज्यादा अगर आप बाहर भी यूज करोगे घर से तो भी आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। बैटरी 50 वॉट आवर की है, 135 वॉट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। 3.5 घंटे 4 घंटे आप खींच सकते हो इसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि ऐसा बहुत पावर हंग्री इसका प्रोसेसर नहीं है। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इंटेल का i5 1240H प्रोसेसर लगा रखा है एंड RTX 2050 ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। 4GB VRAM है, 55 वॉट का TGP है एंड प्राइस के हिसाब से एक सॉलिड कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। 8GB DDR4 रैम है एंड 512GB की PCIe Gen 4 SSD इसके अंदर ऐड कर रखी है। वीडियो एडिटिंग आप 1080p वाली इस पे काफी आराम से कर सकते हो। मल्टीटास्किंग, मूवीज, ये सारी देखने में आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। गेमिंग अगर आप करते हो, Red Dead Redemption 2 DLSS अगर आप ऑन करते हो तो 50 FPS के अराउंड आपको आएगा। GTA 5 वेरी हाई और हाई पे 70 to 80 FPS आपको
आपको मिल जाएगा। साइबरपंक अगर आप चलाते हो तो हाई सेटिंग्स पे 25 FPS के अराउंड आएगा। फोर्जा होराइजन हाई सेटिंग्स पे DLSS ऑन करके 70 FPS के अराउंड आएगा। जितने भी AAA टाइटल्स हैं, जो टॉप टियर गेम्स हैं, वो सारी आप चला पाओगे लो सेटिंग्स पे, या किसी में आप मीडियम कर पाओगे। डुअल फैंस हैं, 3 हीट पाइप्स हैं, एंड साइड्स एंड नीचे काफी सारे वेंट्स लगा रखे, तो इजीली हीट नहीं होने देते। लंबे टाइम तक गेमिंग आप आराम से कर पाओगे। अगर मैं सीधी बात बताऊं इस वाले लैपटॉप की, स्टेबल परफॉर्मेंस आपको मिलती है। 144 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा फास्ट है, बट इतना कलर एक्यूरेट नहीं है। बिल्ड काफी ज्यादा स्टर्डी है। मेरे को बैटरी इसमें थोड़ी सी कम लगी। 54,990 के प्राइस पे Amazon पे अवेलेबल है, आप जाके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों Asus का VivoBook OLED। अभी तक आपने जितने भी लैपटॉप्स देखे भाई, उन सब में डिस्प्ले काफी एवरेज सा है, मतलब मजा नहीं आता है। किसी में फास्ट है, किसी में स्लो है, बट ऐसा कुछ क्रेजी डिस्प्ले सेंट्रिक लैपटॉप नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एवरीडे के लिए यूज कर रहे हो तो आप सब लोगों के लिए डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप का डिस्प्ले लगा भाई, उसकी क्वालिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऑलमोस्ट 90% टाइम बंदा ब्राउजिंग करता है, कुछ वीडियोस देखता है, अलग अलग टाइम करता है, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज, ये सब आप डिस्प्ले पे करते हो। एंड अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले होता है ना, मजा आता है ये सारी चीजें करने में, प्लस बैटरी भी बचती है। वैसे अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो बिल्ड इसमें प्लास्टिक वाला ही है। बिल्ड क्वालिटी बट आपको सही लगी हाथ में अगर आप पकड़ते हो। थिन एंड लाइट कैटेगरी का थोड़ा सा लैपटॉप है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन सारे वेरिएशंस में आप यूज कर सकते हो। बेसिक सर्टिफिकेशंस है, मिलिट्री ग्रेड वाली 180 डिग्रीज ओपन हो जाता है। फुल साइज कीबोर्ड मिलता है। 1.63 kg इसका एक्चुअल वेट है। डिस्प्ले की बात करें 15.6 इंच का OLED 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। जिन लोगों को पता नहीं है, LCD से काफी बेटर डिस्प्ले होता है OLED डिस्प्ले, जिसमें आपको कलर्स थोड़े ज्यादा से चटक रंग दिखता है, थोड़ा सा ब्लैक डार्क होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वाइब होती है। अगर आप नॉन रिफ्लेक्टिव चमकीली वाली वो कोटिंग भी होती है ना, वो लेते हो, और ज्यादा ब्राइट भी दिखता है डिस्प्ले। तो हाँ भाई, OLED एनी डे आपको एक अलग से ही डिफरेंस फील होगा OLED वाले लैपटॉप को चला के। ग्लॉसी डिस्प्ले है, ब्राइटनेस भी 600 निट्स की है, अच्छा खासा ब्राइट है। 100% DCI-P3 है, तो अगर आप फोटोशॉप या एडिटिंग वगैरह आप करनी है, एक सही कलर ग्रेड आपको मिलेगा। बट इतना फास्ट नहीं है डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का ही है। बैटरी 50 वॉट आर की है, 65 वॉट की चार्जिंग है, बट थिन एंड लाइट है एंड प्रोसेसर ओके है, तो आपकी बैटरी खिंच जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर ला रखा है। 512GB M2 NVMe PCIe SSD है। बेसिकली SSD है फास्ट 512GB एंड 16GB DDR5 रैम इसके अंदर आ रखी है। सारे जितने आपके नॉर्मल टास्क होते हैं वो आराम से कर देगा, कोई ज्यादा चैलेंज आएगा नहीं। एंड कैजुअल गेमिंग आप थोड़ी बहुत लो सेटिंग में अगर आपको चलानी है तो ये चला देगा। वैलोरेंट लो पे अगर आप चलाओगे तो 100 FPS आपको निकाल देगा। GTA 5 अगर आप नॉर्मल सेटिंग पे चलाओगे 30 से 35 FPS से निकालेगा। डिस्प्ले बिल्ड बेसिकली बहुत सॉलिड है, बट परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि U सीरीज का जो प्रोसेसर है मतलब वो थोड़ा पावर सेविंग की तरफ होता है। तो आपका लाइक ठीक है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है। कैजुअल यूज के लिए अगर आपको ऑफिस, कॉलेज, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स सब के लिए यूज करना है तो एक अच्छा परचेज हो सकता है। अगर आप गेमिंग नहीं करते, मैं बोलूँगा अगर आप गेमिंग या तो बहुत ही बेसिक गेमिंग करते हो या तो नहीं करते। 48,990 रुपीज का है। Amazon से आप बाय कर सकते हो। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ Amazon, फ्लिपकार्ट पे जो है, बट ये सारे कंपनियों का ऐसे रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए ये Amazon पे ज्यादा अवेलेबल है। अगर आप फ्लिपकार्ट में मिल जाए तो वहां पे भी खरीद लो, क्या दिक्कत है। जहाँ पे आपको सस्ता मिले, आपको घर वाले पास वाले दुकान से मिले, वहां पे आप लपेट लो भाई, ऐसा क्या दिक्कत है। बट भाई हाँ, आप ले सकते हो। फोटोशॉप, मूवीज वूवीज देखनी है, मजा आएगा आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट है भाई Asus का टफ A15। ये वाला ये वेरिएंट एक्चुअली इसका प्राइस भी काफी सॉलिड मेरे को पर्सनली लगा। ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आता है, बट मिलिट्री ग्रेड वाली इसके अंदर टफनेस में ऐड कर रखी है। एक गेमिंग लैपटॉप की तरह इसका पूरा बिल्ड बना रखा है। 2.3 kg इसका वेट है। फुल साइज RGB कीबोर्ड है। 15.6 इंच का फुल HD 144 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले है। बेसिकली LCD है। OLED के कंपैरिजन में आसपास नहीं आते LCD डिस्प्ले, स्पेशली लैपटॉप्स के अंदर जितना भी मैंने देखा है। एंड ब्राइटनेस भी ओके है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, बट फास्ट है 144 हर्ट्ज, आपको फील होगा। बाहर डिस्प्ले यूज करना तो मतलब नहीं कर पाओगे। गेमिंग के लिए डिस्प्ले ठीक है, बट फोटोशॉप या अगर आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो एक्यूरेट नहीं रहेगा ये डिस्प्ले। 180 वॉट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। 3 घंटे का बस बैटरी बैकअप मिलता है आपको। अभी बताता हूँ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों। गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से एवरेज बोलूंगा मैं, इतना कुछ क्रेजी नहीं है। बट हाँ भाई, प्रोसेसर की बात करें, Ryzen 5 लगा रखा है। 7535HS प्रोसेसर है, अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। प्लस एक लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। RTX 3050, 4GB VRAM GPU वाले के साथ, 16GB DDR5 रैम है एंड PCIe Gen 4 NVMe M2 SSD है। 512GB की स्टोरेज के साथ। मेमोरी के मामले में, स्टोरेज के मामले में, ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर के मामले
डेफिनेटली एक सॉलिड लैपटॉप है, थोड़ा गेमिंग वाली ही वाइब है इसके अंदर। ब्लैकमिथ वोकोंग लो सेटिंग्स पे 45 से 50 FPS पे चलती है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 अगर आप चलाओगे 50 से 60 FPS से निकाल देता है। GTA 5 हाई और वेरी हाई सेटिंग्स पे 80 से 90 FPS आपको ये निकाल के देगा ये वाला। अगर सीधी बात बताऊं, दिखने में, काम करने में गेमिंग लैपटॉप वाली वाइब है, और गेमिंग लैपटॉप के साथ एक मेजर दिक्कत यही है सब में कि डिस्प्ले और बैटरी थोड़ी सी आउट है। अगर आप हार्डकोर परफॉर्मेंस चाहिए आपको तो आप ले सकते हो, बट उसके अलावा डिस्प्ले में बाकी सारी बैटरी में मजा नहीं आएगा। ऑफिस लेके जाओगे, कॉलेज लेके जाओगे तो बैटरी इतनी ज्यादा चलेगी नहीं इसकी। हाँ भाई, 52,990 रुपीज का फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हो। एक स्पेशल मेंशन और है भाई इस वाले प्राइस पॉइंट पे, थोड़े कम प्राइस में अगर आपको लैपटॉप लेना है तो ऑनर का मैजिक बुक भी आता है। ऑनर की तरफ से एक अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्पेसिफिकेशंस लेके आ रहा है, और काफी इंटरेस्टिंग से प्राइस पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एल्यूमिनियम पूरी बिल्ड है, बेजल्स काफी पतले हैं, डिजाइन वाइज भी काफी सॉलिड एक स्लिम लैपटॉप है। और वेट की बात करें तो 1.68 kg इसका टोटल वेट है। डिस्प्ले 16 इंच का फुल HD प्लस पूरा एंटी ग्लेयर है, एंड इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्प्लेज में से एक है। इंटेल का i5 12450H प्रोसेसर है, H सीरीज का है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। एंड 16 GB की LPDDR4X रैम है, 512 GB की PCIe Gen 3 SSD इसके अंदर लगा रखे, 65 वॉट की टाइप C चार्जिंग है, तो अगर आप चाहो तो अपने मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, इसको ट्राई करके देखना। 40,000 के अंदर ये आपको मिलता है, Amazon पे आप जाकर खरीद सकते हो, या फिर जहां पे भी मिल रहा है आपको फ्लिपकार्ट पे। देखो यार, मैं ये वाली वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे जितने भी लैपटॉप्स हैं जो हमने थे वो कवर करने की कोशिश करी। अप्रैल में भी कुछ नए लॉन्चेस हैं लैपटॉप्स के, अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहो तो नेक्स्ट जनरेशन के कुछ लैपटॉप्स भी लॉन्च होंगे अप्रैल के अंदर। हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लेना। साथ में आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप हर जगह जाके चेक कर सकते हो भाई कैसे कैसे लैपटॉप्स होते हैं। कभी कभार ऑफलाइन अगर आप परचेज करोगे तो आपको बैग या माउस या ऐसे कुछ एक्सेसरी या बोलो भाई ये तो मेरे को हेडफोन फ्री में चाहिए, वो सारी चीजें भी जुगाड़ से हो जाता है। आप बताना भाई आपको कौन सा लैपटॉप बेस्ट लगा। यानी सारी चीजें इसी टाइप की वीडियोस में बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा सेटअप भी चेंज करा, थोड़ा सा ऑडियो में भी हल्का सा डिफरेंस आपको फील होगा। बताना भाई कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।